Hello class, welcome back. So we were discussing the major domains of Earth. So in the major domains of Earth, we said there are basically 4 domains of Earth. These are lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. So we have discussed lithosphere. That lithosphere is the outermost part of the Earth, which consists of the upper mantle part and क्रस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो जहाँ पे हम रहते हैं, जो ये मिट्टी है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, दैट इज लिथोस्फेयर. वो क्या कहलाता है? वो लिथोस्फेयर कहलाता है. लैंड, एक्चुअली जो लैंड होता है, लैंड क्या कहलाता है? लैंड लिथोस्फेयर कहलाता है, राइट? लैंड लिथोस्फेयर कहलाता है. देन वी वर डिस्कसिंग दैट देयर आर कॉन्टिनेंट्स एंड देयर आर ओशन basins. Then we were discussing about the Asia, Africa and Europe. We have discussed about these three. Now we have to discuss about the North America. So North America is the third largest continent in the world. It is the third largest continent. What are the first two? So first two कौन से होंगे? पहला है अपना एशिया, दूसरा है अपना अफ्रीका. एशिया और अफ्रीका के बाद थर्ड नंबर पे जो बड़ा है वो है नॉर्थ अमेरिका. सो नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. दिस कॉन्टिनेंट लाई कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. इसलिए इन कंट्रीज को हम वेस्टर्न कंट्रीज भी बोलते हैं कि ये वेस्ट, जो ग्लोब है उसमें ये पूरा वेस्ट साइड पे लाई करते हैं. जो ग्लोब है उसमें ये पूरा वेस्ट साइड पे लाई करता है. जैसे इंडिया ईस्ट साइड में लाई करता है, वैसे ही वेस्ट साइड पे लाई करते हैं. तो इसलिए हम इनको वेस्टर्न कंट्रीज भी बोलते हैं. जब बोलते हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर ये वो, तो वेस्टर्न कंट्रीज भी इसीलिए हम इनको बोलते हैं. सो वेस्टर्न साइड में ये लाई करता है. दिस कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय द 3 ओशन एंड दे आर अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन एंड द आर्कटिक ओशन. इस कॉन्टिनेंट के अराउंड 3 ओशन है. तीनों ओशन का नाम क्या है? एक का नाम है अटलांटिक ओशन, दूसरे का नाम है पैसिफिक ओशन, तीसरे का नाम है आर्कटिक ओशन. जो आर्कटिक ओशन है वो उसके ऊपर की साइड है, ठीक है. आर्कटिक ओशन कहाँ है? ऊपर की साइड है, नॉर्थ में है. अटलांटिक ओशन कहाँ है? अटलांटिक ओशन उसके ईस्ट की साइड में है. और पैसिफिक ओशन का अटलांटिक ओशन उसके वेस्ट की साइड, ईस्ट की साइड में है, और पैसिफिक ओशन उसके वेस्ट की साइड में है. पैसिफिक ओशन उसके वेस्ट की साइड में है. इस तरीके से ये 3 ओशन है यहाँ पे. उसके बाद साउथ अमेरिका की बात करते हैं. सो देयर आर 12 सोवरेन स्टेट इन द साउथ अमेरिका. 12 सोवरेन स्टेट का मतलब है कि इसके अंदर 12 कंट्रीज है. इसके अंदर कितनी कंट्रीज हैं? साउथ अमेरिका के अंदर 12 कंट्रीज है, 12. उसके बाद दिस कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर. इन टर्म ऑफ टोटल एरिया द साउथ अमेरिका इज 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ये जो कॉन्टिनेंट है ये सदर्न हेमिस्फेयर में है. ये जो सदर्न साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ये सदर्न हेमिस्फेयर में है. इसके अंदर 12 कंट्रीज हैं. और क्या है? इसका जो साइज है वो 4th लार्जेस्ट है. इसका जो साइज है वो क्या है? 4th लार्जेस्ट है. पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा नॉर्थ अमेरिका है, चौथा साउथ अमेरिका है, चौथा साउथ अमेरिका है. इस तरीके से. सो अगर इसमें आप देखो तो साइड में जो पानी है तो उसके बारे में हम बताते हैं क्या है. सो पैसिफिक ओशन है इसके इनटू द वेस्ट. वेस्ट साइड पे अगर हम देखें तो जो पानी है वो कौन सा पानी है? वो पैसिफिक ओशन का पानी है. वो पैसिफिक ओशन का पानी है. अगर हम ईस्ट साइड पे देखें तो ईस्ट साइड पे अटलांटिक ओशन है. ईस्ट साइड पे अटलांटिक ओशन, जैसे नॉर्थ अमेरिका का था, वेस्ट साइड पे पैसिफिक ओशन, ईस्ट साइड पे अटलांटिक ओशन, वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है. वैसे ही सेम यहाँ पे है. इसमें जो आप देख भी सकते हो, ब्राज़ील है सबसे बड़ी कंट्री. यहाँ पे आपको दिख रही होगी कितनी बड़ी कंट्री है ब्राज़ील. सो ब्राज़ील ही सबसे बड़ी कंट्री यहाँ पे है. सो अपना कहा ब्राज़ील इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द साउथ अमेरिका. उसके बाद द एंडेस माउंटेन इन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अबव द माउंटेन रेंज एंड इट इज लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका. जो एंडेस एक माउंटेन, जैसे हिमालय एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, वैसे ही एंडेस करके एक माउंटेन रेंज है. वो माउंटेन रेंज कहाँ पर है? वो साउथ अमेरिका में ही है, ठीक है. कहाँ पर है? वो साउथ अमेरिका में. जैसे हिमालय एक माउंटेन रेंज है वैसे, ठीक है. फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इज अमेज़न रिवर.
वो भी साउथ अमेरिका में ही लोकेटेड है। अमेजोन रिवर एक दुनिया की सबसे क्या बोलेंगे लार्जेस्ट रिवर है, दुनिया की लार्जेस्ट रिवर है। उसको हम, वो भी हमारी लोकेटेड है किसमें, साउथ अमेरिका में ही लोकेटेड। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की बात आती है तो वो है ऑस्ट्रेलिया, वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। अगर आप पूरा ग्लोब देखते हो तो ग्लोब देख के आपको दिख जाएगा कि सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया ही है। सबसे छोटा दिखने वाला कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और ये पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। उसके बाद इसकी चारों तरफ पानी है, इसके चारों तरफ पानी है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई आइलैंड है, ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई आइलैंड है। क्योंकि आइलैंड क्या होता है, आइलैंड वो होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है। आइलैंड ऐसी जगह को बोलते हैं जिसके चारों तरफ पानी होता है, और इसके चारों तरफ पानी है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये एक क्या है, ये आइलैंड कॉन्टिनेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं अंटार्कटिका की। सो अंटार्कटिका को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है अंटार्कटिक। ओके, ये पोल के ऊपर से व्यू लिया गया है, तो ये देखने में अंटार्कटिका ऐसा दिखता है। सो अंटार्कटिका इज द ह्यूज कॉन्टिनेंट एंड दैट लाइक कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिका बहुत ही बड़ा एक क्या बोलेंगे कॉन्टिनेंट है जो कम्प्लीटली ऑब्वियसली आइस से ढका हुआ है, और दैट लाई कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। द साउथ पोल लाइज इन द साउथ पोलर रीजन ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट एंड इट इज परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस। जो अपना जैसे ये साउथ पोल जो है, साउथ पोल यहीं पे लोकेटेड है। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो साउथ पोल है वो यहीं पे कहीं पे लोकेटेड है, यहीं पे लोकेटेड है। जो ये जो जगह है यहाँ पे कोई रहता नहीं है। ये जो क्योंकि इतनी ठंड होती है यहाँ पे, इतना बहुत ज़्यादा ठंडा रीजन है ये, तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है। ओके, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ साइंटिफिक रिसर्चेज होती हैं, जैसे कुछ साइंटिफिक रिसर्च करनी है कुछ मान लो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बाकी यहाँ पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ने भी काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च के लिए अपना वो बनाए हुए हैं, स्टेशंस बनाए हुए हैं। तो जो इंडिया के जो स्टेशन है उनका नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। जो यहाँ पे इन्होंने स्टेशन बनाया है उनका नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। इंडिया के स्टेशंस का नाम है ये। ओके, सो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है कि जितना भी अर्थ पे पानी है, जितना भी अर्थ पे पानी है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। चाहे वो ओशन में है, चाहे वो लेक में है, चाहे वो रिवर में है, चाहे वो कहीं भी है, वो पानी हाइड्रोस्फीयर के अंडर काउंट होता है। ओके, हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड वाटर ऑन द अर्थ इन ओशन, सी, रिवर, लेक्स एंड फ्रोजन फॉर्म में भी है तो भी वो हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। फ्रोजन फॉर्म मतलब जम गया है तो भी। उसके बाद ओनली 2.5 ऑफ अर्थ कवर अर्थ्स वाटर इज फ्रेश वाटर। ओनली 2.5% of earth water is fresh water, and even this 2.5 approximately 69% is in the form of snow and ice. See, सिंपल सी बात है, हम अगर बात करें तो अर्थ पे जितना भी पानी प्रेजेंट है उसमें केवल यूज करने लायक जो पानी है वो 2.5% है। ठीक है, जो यूज करने लायक जो पानी है वो 2.5%, मीठा पानी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो पानी जो रिवर्स वगैरह में जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो सॉल्टी ही नहीं है, तो वो पानी कितना है, 2.5% है। इस 2.5 में भी बहुत सारा पोर्शन जो है, इस 2.5 में भी बहुत सारा पोर्शन जो है वो जमा हुआ है, बहुत सारा पोर्शन जो है वो जमा हुआ है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो हमारे यूटिलाइजेशन के लिए पानी बहुत कम है, हमारे यूटिलाइजेशन के लिए क्या है, पानी बहुत कम है। इसलिए हमें पानी बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, 97.5% ऑफ द अर्थ वाटर इज सॉल्ट वाटर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, सिर्फ 2.5 ऑफ द अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर, सिर्फ 2.5। तो बाकी बचा 97.5 जो है वो क्या है, वो सॉल्ट वाटर है।
विच इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, हम नहीं पी सकते सॉल्ट वाटर को। अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशन। अगर आप ग्लोब को देखते हो तो ग्लोब में सबसे ज़्यादा आपको पानी ही दिखेगा। तो ये जो सारा पानी है, मतलब जो ग्लोब है, ग्लोब का 71% जो एरिया है वो पानी से ही कवर्ड है, वो पानी से ही कवर्ड है। इसका मतलब अर्थ का 71% एरिया जो है वो पानी से ही कवर्ड है। अब हम ओशन की बात करते हैं। So the three chief movement of ocean water are wave, tides and ocean current। जो ओशन का पानी है वो किस तरीके से चलता है, तो वो किस फॉर्म में चलता है, तो वो चलता है ओशन करंट की फॉर्म में, मतलब वेव्स की फॉर्म में, करंट्स की फॉर्म में, और क्या है, टाइड्स की फॉर्म में। जो पानी है वो भी चलता है, जो पानी है वो भी कोई रुकता तो रहता नहीं है, रुका हुआ तो रहता नहीं है, वो भी चलता रहता है। तो उसमें भी जो मूवमेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के मूवमेंट उसमें दिखाई देते हैं। तो पहला जो टाइप का मूवमेंट है वो क्या कहला रहा है, वेव्स कहला रहा है। दूसरा टाइड्स, टाइड्स में जब पानी ऊपर आ जाता है तो टाइड कहलाता है। आपने सुना होगा टाइड्स आ गए हैं, है ना, कोस्टल रीजन में टाइड्स आ जाते हैं, तो पानी जब ऊपर आ जाता है, ठीक है। वेव्स जो होती है वो जो जब आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, बीच पे पानी आ रहा होता है, ऐसे पानी की लहरें आ रही होती हैं, तो वो वेव्स कहलाती हैं। वो जो लहरें आ रही होती है ना बीच के ऊपर, तो वो वेव्स कहला रही होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ओशन आर मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फेयर एंड दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। जो ओशन है हमारे, तो आप ओशंस को ऐसा नहीं बोल सकते कि एक जैसे कॉन्टिनेंट होते हैं, कॉन्टिनेंट की तो एक पर्टिकुलर लैंड जहाँ पे ख़त्म हो गया वहाँ पे कॉन्टिनेंट ख़त्म हो गया, लेकिन पानी की बाउंड्री कैसे आप लगाओगे, तो पानी की तो ऐसा सच कोई बाउंड्री हमें देखने में मिलती नहीं है, राइट। तो जो ये सारा जो पानी है वो इंटरकनेक्टेड है। सारा जो पानी है एक पानी दूसरे पानी में मिलता जाता है, ठीक है, एक पानी दूसरे पानी में मिलता जाता है, ओके। तो ये इंटरकनेक्टेड है सारा का सारा, ओके। सो ये ओशंस के बारे में हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो ओशन, मेजर ओशन कितने टाइप के हैं। सो पहला है पैसिफिक ओशन। सो जो पैसिफिक ओशन है, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन द, सबसे बड़ा है ये। एक्चुअली इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा ओशन है। सो पैसिफिक ओशन जो है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर दिखता है शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, मतलब इतने सारे कॉन्टिनेंट इसके अराउंड है। कौन कौन से, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसके अराउंड है। उसके बाद अटलांटिक ओशन की अगर हम बात करें तो अटलांटिक ओशन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है इन द वर्ल्ड, और ये एस की शेप में है। अगर आप इसको देखोगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनकी शेप्स दिखाऊंगी, तो अटलांटिक ओशन को अगर आप देखोगे तो अटलांटिक ओशन ऐसा लगता है जैसे एस की शेप में है, ठीक है, एस की शेप में है। तो ऊपर की साइड पे नॉर्थ अमेरिका है इसके, और नीचे की साइड पे साउथ अमेरिका है इसके। उसके बाद है इंडियन ओशन। इट इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। जो इंडियन ओशन है वो ऑब्वियसली इंडिया के नाम के बाद इसका नाम रखा गया है इंडियन ओशन, तो इसको बोलते हैं हम इंडियन ओशन। ये जो है इंडियन ओशन जो है इसकी शेप जो है ट्रायंगुलर है। इसकी शेप क्या है, ट्रायंगुलर शेप है। द सदर्न ओशन जो है वो नीचे अंटार्कटिका के पास जो ओशन है उसको बोलते हैं। सो सदर्न ओशन, जो अभी मैंने आपको अंटार्कटिका दिखाया था, दिखाती हूँ, ये देखो, ये अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका के यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है सदर्न ओशन, ये दिख रहा है सदर्न ओशन। तो अंटार्कटिका के अराउंड जो पानी है उसको हम सदर्न ओशन बोलते हैं। वो क्या कहे, देखो नीचे भी सदर्न ओशन लिखा हुआ है ना। सो सदर्न ओशन मतलब अंटार्कटिका के अराउंड जो पानी है उसको हम क्या बोलते हैं, सदर्न ओशन बोलते हैं। उसके बाद है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है वो जैसे सदर्न ओशन है साउथ पोल पे, वैसे आर्कटिक ओशन है ऊपर नॉर्थ पोल पे। So it is located within the Arctic Circle and surround the North Pole. The Bering Strait is a narrow stretch of shallow water connected with the Pacific Ocean. यहाँ पे एक बरिंग स्ट्रेट है। बरिंग स्ट्रेट एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है वर्ल्ड की। सो ये जो बरिंग स्ट्रेट है ये कनेक्ट करती है इसको, आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से। आर्कटिक ओशन को क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आर्कटिक ओशन को
पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है, आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।